प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी पूना के रामभाऊ की कहानी है। रामभाऊ 45 वर्ष की उम्र, अंगूठा छाप, पढ़े लिखे नहीं थे, पर हुनर इतना जबरदस्त था। पेशे से वे एक माली थे। बंजर से बंजर भूमि को हरी भरी बना सकते थे। प्रतिदिन साइकिल के ऊपर निकल जाते और लोगों के घरों के बगीचे को अपने हुनर से हमेशा सरसब्ज बनाकर रखते थे। एक बार पूना के ही निवासी निनाद वेंगुलेकर उनकी नजर रामभाऊ पर पड़ गई। निनाद ने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगलो है, उस बंगले के बगीचे की देखभाल करने के लिए मुझे एक माली की जरूरत है। बंगला उजड़ चुका है उस बगीचे के कारण से, क्योंकि बाहर से ऐसा वीरान सा लगता है। और पहले जब बगीचे के अंदर तरह तरह के फूल खिले रहते थे तो बंगला भी अपनी ओर आकर्षित करता था। आज ऐसा लगता है जैसे बंगले के अंदर जान ही नहीं बची है। इतना महंगा बंगला होते हुए भी बाहर का जो इतना भव्य बगीचा है वो पूरा उजड़ चुका है। क्या तुम वहां पर काम करना पसंद करोगे? रामभाऊ के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था, क्योंकि ये बंगला निनाद का पॉश एरिया के अंदर था। पूना के सारे आजू बाजू धनाढ्य लोग रहते थे। उसने सोचा यदि इस बंगले के बगीचे को मैंने सरसब्ज बना दिया तो शायद आजू बाजू का काम भी मुझे मिल जाएगा। यही सोचकर रामभाऊ ने हाँ भर दी। प्रातःकाल 6 बजते ही रामभाऊ अपनी साइकिल निकालते और निनाद के बंगले पर पहुंच जाते। कड़ी मेहनत और लगन से 15 दिन के अंदर ही रामभाऊ ने बगीचे का तो कायाकल्प ही कर दिया। निनाद जब वहां पर आए और उन्होंने देखा तो उनको स्वयं को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही बंगला है, क्योंकि बगीचे ने बंगले की शोभा द्विगुणित कर दी थी। निनाद बहुत खुश हुआ। जितना मेहनताना उसने ठहराया था उससे 2 गुना मेहनताना दे दिया खुशी के मारे। और अड़ोसी पड़ोसियों को भी कहा कि रामभाऊ के हाथों में तो जादू है। धीरे धीरे काम मिलने लगा। निनाद अपने फैक्ट्री के अंदर अपने कामों के अंदर व्यस्त होने लगा। इधर चंद महीनों के अंदर ही रामभाऊ ने साइकिल छोड़कर मोटरसाइकिल खरीद ली। मेहनताना अच्छा मिलने लगा था, क्योंकि जो आदमी मेहनती होता है, धुन का पक्का होता है, काम को ही अपनी पूजा समझता है, ऐसे व्यक्ति के लिए माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उसके घर आंगन के अंदर अपने पैर फैला लेती है। उसकी भी कृपा दृष्टि बरसने लग जाती है। और रामभाऊ के साथ ऐसा ही हुआ। काम इतना मिलने लगा कि एक दिन एक पूना के बहुत बड़े बिल्डर ने रामभाऊ को अपने यहां पर बुलाया और कहा कि मेरे जगह जगह बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी होती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, क्या तुम उन बगीचों के लिए अपना योगदान दे सकते हो? तो मैं कॉन्ट्रैक्ट निकालता हूं, उसके ऊपर तुम साइन कर दो। रामभाऊ ने कहा मैं तो अंगूठा छाप हूं, मुझे साइन करना नहीं आता है, पर आप मेरा काम देख सकते हो। हाँ, मैंने आपका काम देख के ही आपको बुलाया है। कोई बात नहीं, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर दूंगा, आप काम संभालो। रामभाऊ ने अब अपने अंडर में 10 आदमियों को रख लिया और अपनी देखरेख में उसने समस्त बिल्डिंगों का काम करना शुरू कर दिया। अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए रामभाऊ और उन्होंने होंडा सिटी ले ली। फिर भी रामभाऊ के पैर जमीन पर ही थे। जो आदमी जीरो से हीरो बनता है ना, उसे मालूम होता है कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है।
दर्द क्या है, दुख और सुख क्या है। मेहनताना आदमी यदि नहीं छोड़ता है तो अंत तो गत्वा लास्ट तक उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं आने पाता है, कोई तकलीफ नहीं आती है। 10 घरों का पेट भरते हुए, अर्थात 10 आदमियों का पेट अब राम भाव भर रहे थे, अपने जीवन के अंदर भी पूर्णतया संतुष्ट थे, पर राम भाव ने अपनी दिनचर्या में कोई कमी नहीं आने दी। प्रातः काल 6 बजे उठ जाते और वापस शाम को 6 बजे तक खुद भी कड़ी मेहनत करते। ये होता है। कितने भी बड़े हम बन जाए, पर यदि हम अपना काम, अपना कर्म नहीं छोड़ते हैं तो हमें देखकर हमारे आसपास वाले भी एक सबक सीखते हैं। और यही हुआ। वे 10 के 10 लोग भी अपने मालिक राम भाव को देखकर जी जान से मेहनत करते हैं। राम भाव उनके लिए एक तरह से आदर्श थे। खैर, एक दिन निनाद का फिर से संपर्क हो जाता है राम भाव से और कहते कि राम भाव, तुमको समय मिले तो आ सकते हो क्या। राम भाव ने कहा, मैं 1-2 दिन के अंदर आपके बंगले पर पहुंच जाऊंगा। सवेरे सवेरे 6 बजे होंडा सिटी गाड़ी बंगले के सामने रुकती है। निनाद को लगता है कोई सेठ आया होगा, इतनी चमचमाती हुई गाड़ी को देखकर। निनाद बाहर आए, गेट के पास दरवाजा खोला तो रामभाऊ थे। रामभाऊ ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी आदेश दीजिए, क्या काम है। निनाद ऊपर से नीचे तक रामभाऊ को देखते ही रह गया। उसे लगा ये होंडा सिटी के अंदर रामभाऊ अब ये क्या मेरे बगीचे का काम करेगा, ये तो बड़ा आदमी बन गया। पर फटाफट उसने अपने थैली में से औजार निकाले और निनाद के बिना कुछ कहे ही अपने काम में लग गए। निनाद को चक्कर से आने लग गए। मैंने थोड़ा सा पैसा क्या कमा लिया, मैं तो हवा में उड़ने लग गया। और रामभाऊ 2 साल पहले, सिर्फ 2 ही साल हुए, साइकिल के ऊपर आते थे। 15 दिन तक कड़ी मेहनत से उन्होंने मेरे बगीचे की साल संभाल की, इसको सरसब्ज बनाया और आज कहां से कहां पहुंच गए, होंडा सिटी में घूमने लग गए। फिर भी गुमान नहीं, गुरूर नहीं, अहंकार नहीं। सीखने जैसी बात है दोस्तों। कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्म को, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। काम में किसी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। और रामभाव से इस कहानी के द्वारा हम ये सीख ले कि हम अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति हमेशा सतत उसी तरह से लगे रहे जैसे कि रामभाव अपनी ड्यूटी समझते थे। कर्म को ही उन्होंने पूजा का स्थान दे दिया था। यदि हम भी इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूँ सफलता स्वयं हमारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।